अजमेर रेंज डीआईजी की नई पहल, परिवादियों की वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ई सुनवाई। पुलिस अजमेर रेंज डीआईजी ओम प्रकाश की नई पहल दूर दराज क्षेत्रों में निवासरत रेंज के परिवादियों की वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ई सुनवाई। अजमेर रेंज के परिवादियों को अब अपनी परेशानी बताने के लिए थाने, चौकी और एसपी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डीआईजी ओम प्रकाश मेघवाल ने नई पहल करते हुए व्हाट्सएप के शिकायत रजिस्ट्रेशन नंबर 8764853020 जारी किए हैं, जिसके जरिए महीने के पहले और अंतिम शुक्रवार को परिवादी वीडियो कॉल के माध्यम से अधिकारी को अपनी पीड़ा बता सकता है। सर्वप्रथम आप सभी को दिवाली के जो अच्छी तरह से निकला त्यौहार, किसी तरह शांतिपूर्ण अमन चैन रहा और किसी तरह की कोई रेंज और संभाग में कोई अप्रिय घटना घटित नहीं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और हमारे पुलिस ने भी अच्छा काम किया तो उसके लिए भी आप लोगों ने सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। बेसिकली दो चीज़ों में मेरा ये प्रयास रहा है कि जहां भी मैं रहा हूं पुलिस की नौकरी में, कि हम 1 महीने में या 2 महीने में हमारा जो कामकाज है, कहाँ काम अच्छा कर रहे हैं, कहाँ हमारी कोई कमी आ रही है, हम आपको हमारी कमी भी बताएं, जो हम अच्छा काम किए वो भी आपको बताएं। तो बेसिकली हम इन चीज़ों में जाके देखा तो मेनली तो हमारा जो सबसे जो सरकार की जो प्रायोरिटी रहती है वो महिला अत्याचार की रहती है। तो महिला अत्याचार के मामलों में पहले हमारे 1% की लगभग कमी थी 1 अगस्त को। तो ये 2 महीने के आंकड़े सितंबर और अक्टूबर, नवंबर के अभी आएंगे, तो 2 महीने में हमारी जो 1% की कमी थी उसको हमने ला करके अब हमारी करीब 12% की महिला अत्याचारों में कमी आई है, तो इट्स ए गुड साइन। दूसरा था सबसे ज्यादा आप लोग जो लोगों को जनमानस को उद्वेलित करता है, चोरी और नकबजनी। तो चोरी में जो पहले लगभग 4.5% की जो वृद्धि थी, वो अच्छी बात यह है कि करीब 7.5-8% की उसमें कमी आई है चोरी में। इसी तरह से नकबजनी का एक फोकस रहता है, तो नकबजनी में अभी जो अक्टूबर का जो लास्ट जो 31 अक्टूबर था उसमें करीब 10% की कमी आई, जो पहले 5%, यानी डबल इंक्रीज किया नकबजनी। तो चोरी, नकबजनी और महिला अत्याचार, इन चीजों में 2 महीने का जो हमने जो फोकस किया, मेन जो था SC ST वाला, तो SC में लगभग बराबर था, 27% का डिक्लाइन। लेकिन जो ST में जो वृद्धि थी लगभग 1.35 की, वो अब 14% का डिक्लाइन है। ये 3-4 चीजें आपको बताना चाह रहे थे। बाकी आपको जो नवंबर के जो आंकड़े हमारे, सॉरी अक्टूबर के जो आंकड़े हैं, जो अब 1-2-4 दिन में तैयार, उसके बाद दोबारा आप लोगों के पास भिजवाएंगे। तो इन चीजों पे बात करनी थी। मेनली एक जो आज जो बुलाने का आपका जो उद्देश्य था, एडिशनल SP साहब जो हमारे क्राइम एंड विजिलेंस देखते हैं, विजय कुमार सिंह जी, तो इन्होंने कुछ नवाचार इन्होंने किए हैं, अपने स्तर पे किए हैं। इनका चूंकि बैकग्राउंड जो है वो IT का है, तो हमने ये देखा है कि 2 महीने में, हर 2-3 महीने में, मतलब जो परिवादी जो आते हैं यहाँ पे, बड़ी संख्या में रेंज कार्यालय में परिवादी आते हैं। लगभग 350 के करीब परिवादी यहाँ पे आते हैं, बड़ी दूर दराज से आते हैं, उनको बड़ी दुविधा रहती है आने जाने में। और एक परिवादी आता है तो उसके साथ 4-5 आदमी और आते हैं, तो उनका भी एक उसका खर्चा भी होता है, और उसके अलावा काम छोड़ के भी आते हैं। बहुत बड़ा कोई प्रयास नहीं है हमारा, मतलब जैसे ई जन सुनवाई करने के लिए हमने यो जो 1st और 3rd जो आपका फ्राइडे है, उसमें इवनिंग में हमने ई जन सुनवाई करेंगे। जहां परिवादी जहां चाहेगा हमारा आदमी कांटेक्ट करेगा। वो थाने पे करना चाहता है तो थाने पे उससे कांटेक्ट करके और बात करेंगे। अगर वो जिला स्तर पे करना चाहता तो जिला स्तर पे करेंगे। लेकिन उसका फायदा ये है कि मतलब यहाँ उसको आना नहीं पड़े। तो ये हमने देखे आंकड़े जो आपका अगस्त से अक्टूबर के देखे, तो लगभग 327 परिवादी आए। इसी तरह से मई से लेकर जुलाई तक के तो यहाँ भी इतने 350 करीब परिवादी आए। तो जितने भी जो परिवादी, उनका निस्तारण थाना या वृत्त स्तर या रेंज जिला स्तर पे हो जाना चाहिए, तो उनको यहाँ नहीं आना पड़े। तो ये ई जन सुनवाई शुरू की है। उसमें एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया जिसके माध्यम से वो कांटेक्ट कर सकता है हमसे, और हम उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उस समय जब सुनवाई करेंगे उस समय कंसर्निंग जो जिस थाने का जो कंप्लेंट है वो SHO और CO भी वहां पे मौजूद रहे। ये एक प्रयास हमने किया है। साथ ही हमने ये भी एक एनालिसिस किया है कि जिन जिन के परिवार ज्यादा आते हैं
उन एसएचओज को भी हमने नोटिस दिया, भाई इतनी जनसुनवाई करने के लिए आपकी कंप्लेंट के लिए यहाँ आना पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था में थाना स्तर पे कमी है ताकि उसको यहाँ आना पड़ रहा है। और जो बिल्कुल अच्छे हैं उनको हमने अप्रिशिएट भी किया है कि बिल्कुल ही एक भी उनका परिवादी नहीं आया, दे पब्लिक उससे सेटिस्फाइड है। तो ये चीजें हम आपसे आज ये बताना चाह रहे हैं। सर, जिला स्तर की बात करें तो उसमें प्रभाव या ग्राफ ज्यादा है, कम? हमने जो आंकड़े जो एनालिसिस किए, कुछ जिलों में इन्होंने, जैसे मैं देख रहा था कि जुलाई तक में जैसे कुछ लोगों ने डिक्लाइन किया है तो कुछ वृद्धि की है। जिलों का नाम बताना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन कईयों के घटे हैं परिवाद आना और कईयों के बढ़ गए हैं। तो ये आंकड़े हमारे पास है, लेकिन जिन एसएचओज के ज्यादा खराब परफॉर्मेंस है उनको हमने नोटिस, ऐसे करीब 7 एसएचओज हैं जिनके मतलब हमने उनको अभी तो उनको बेसिकली शोकाज नोटिस जारी किया है कि भाई आपके इतने परिवादी आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप थाना स्तर पे उनकी गंभीरता से सुनवाई नहीं करते हो। बाकी लोगों के जिनके नहीं आ रहे उनको अप्रिशिएट भी किया है। नहीं, बीट कांस्टेबल सुनने का उसमें बीट कांस्टेबल का उसमें नहीं है। बेसिकली बीट कांस्टेबल के पास कुछ भी नहीं है। बेसिकली जो यहाँ जो परिवादी आते हैं वो मुकदमों के इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं, इसके मुकदमे की तफ्तीश सही हो रही है या नहीं हो रही है। और जो मुकदमों की तफ्तीश जो हो रही है, बेसिकली बीट कांस्टेबल पीटी ऑफेंस वाले नहीं आते हैं, बेसिकली महिला अत्याचार के आते हैं या जमीनी विवाद संबंधी आते हैं, कोई जमीन का डिस्प्यूट है या फिर उनकी मारपीट के मुकदमे में सही धारा नहीं लगी या लग गई तो बॉडी ऑफेंस में इमीडिएट अरेस्ट नहीं हुआ। 307 का मुलजिम है और 3 महीने से परिवादी इधर उधर घूमता फिर रहा है और मुलजिम अरेस्ट नहीं हो रहा है। वो आके कहता है कि साहब मुलजिम यहाँ घूम रहा है, और ऐसे कई प्रकरण भी हुए कि जाने के बाद यहाँ से अरेस्ट भी हुए हैं। वो अपनी बात तो बताएंगे ना, कार्रवाई करेगा। जब मैं सुन रहा हूँ तो एसएचओ को बताया भाई सामने क्यों नहीं अरेस्ट हुआ है, तफ्तीश क्यों सही नहीं हुई, उसके पहले ये कोई कारण नहीं। उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट मंगाते हैं तो कागज में देखते हैं ना, जो रिपोर्ट आती है उससे कोई जुबानी जुमा खर्च नहीं है उसमें। बेसिकली कागज की आपकी फैक्चुअल रिपोर्ट क्या कहती है और आपका इन्वेस्टिगेशन क्या कहता है, उसको हम लोग दुरुस्त कराने का काम है पुलिस का। एक तरफा नहीं सुनते हैं। जो परिवादी पेश होता है उसके बारे में हमारा स्टाफ ऑफिसर पहले कॉल करता है, उसकी फाइल देखता है, फाइल देखने के बाद फैक्ट पूरे देखता है, उसके बाद में हम उसको सुनते हैं कि उसका कितना काम हो गया कितना नहीं हुआ। एक तरफा कोई भी नहीं सुनता है, न मैं सुनता हूं, न जिला सुनता है, न पुलिस हेडक्वार्टर सुनता है। जो भी परिवादी आता है पहले उसकी कंप्लेंट को पहले एग्जामिन किया जाता है, इसकी कंप्लेंट क्या है, इसका परिवाद क्या है, इस पर क्या कार्रवाई होनी थी, रिकॉर्ड में हुई है या नहीं हुई है। तो यू डोंट कॉल, आप ये नहीं कह सकते, एक तरफा नहीं कह सकते। कितना समय लग जाता था एग्जामिन करने के अंदर आपके पास आया? हार्डली 15 मिनट। और ऐसे कई लोग होते हैं कि हम जहाँ तक शिकायत लेकर आए महीनों करके कोई सुनवाई, ऐसे भी बहुत आते हैं, लेकिन 15 मिनट पता लग जाता है कि वो कितना सच बोल रहा है और उसकी वास्तव में ग्रीवेंस कितनी जो गंभीर है मामला। ऐसे बहुत से भी आते हैं कि उनके मामले में जो अपेक्षित कार्रवाई होनी थी वो हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते। ऐसे भी 10-20% आते हैं कि जिनको जो कार्रवाई होनी हो चुकी होती है, लेकिन वो एक्स्ट्रा चाहता है कि नहीं साहब मैं तो ये मानता हूँ इसको। कई लोग थाने तक पहुंचने के बाद फिर बोलते हैं कि जब यहाँ कार्रवाई नहीं होगी आगे भी क्या होंगी, तो ऐसे लोग कैसे रिलीफ लेंगे सर? हम उनको रिलीफ देते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। उनका जो भी कंप्लेंट है या जो उनका मुकदमा, उनकी फाइल मंगा के देखते हैं, फाइल को एग्जामिन करते हैं। और वही नहीं, जबकि कोई गंभीर मामलों के जो एनडीपीएस के मामले हैं या डकैती के लूट के मामले हैं, अगर परिवादी नहीं भी आता है, कई मामलों में परिवादी नहीं आता है, तो भी हम उसको एग्जामिन करते हैं। तो एक सतत प्रक्रिया है, जरूरी नहीं कि परिवादी आए। ये काम हमारा सुपरवाइजरी ऑफिसर का है कि वास्तव में इन्वेस्टिगेशन सही हुआ या नहीं हुआ, और केस दर्ज होने के बाद, केस के बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका चालान कोर्ट में पेश करना, और चालान कोर्ट में पेश करने के बाद में वो कन्विक्शन हुआ या नहीं हुआ, और कन्विक्शन नहीं हुआ, बरी हो गया, तो उसमें क्या कारण रहे, क्या पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के कारण बरी हुआ, तो उन चीजों को भी हमारा एक्विटल रजिस्टर है, उसको लास्ट तक भी देखती है पुलिस इस चीज को। ऐसे कितने मामले हैं जो आप बता रहे हो कि लास्ट में कन्विक्शन नहीं हुआ और पुलिस की
लापरवाही की वजह से प्रॉपर जांच मैं जहां भी रहा हूं, मैं सीओ लेवल पे भी इसको देखा है, वो हर फाइल आती है कोर्ट में, जो बरी हुआ उसका एक्विटल रजिस्टर होता है। बताते सर अभी यहाँ रहे तो मैं आपको आंकड़े नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको आंकड़े में इस चीज का लेके नहीं, आपको बता देंगे आपको, है ना। आंकड़े मेरे यहाँ ले लीजिए, आपको उपलब्ध करवा देंगे कितने में हमने चार्जशीट दी। पॉक्सो के मामले में सजा कराई तो उनको हमने अप्रिशिएट किया। अगर कोई बरी हुआ है या बरी करने के केस को खराब किया है, उसमें कितने आरोप पत्र दिए हैं हम आपको भी 5 मिनट में बता देंगे नीचे। गोहर चिश्ती का उदाहरण है वो अलग विषय है। सर। आपने कहा कि 2 महीने में महिला अपराध को कमी, ऐसे क्या प्रयास है सर कि जो 7 से 8% क्रिमिनल ऑफेंसेस जो है कम हुए? इसका नया मैकेनिज्म अडॉप्ट हुआ? इसका कमी होने का एक कारण तो यही है कि एक तो स्पीडी आपका जो ITSSO हमारा, जो भी जिस केस के अंदर हम जो MH के गाइडलाइन है कि महिला अत्याचार और पॉक्सो के जो रेप के मामले, उसमें मैंडेटरी है कि 60 दिन में उसका चालान पेश हो जाना चाहिए। अगर आपने 60 दिन में चालान पेश कर दिया तो आपको 100 नंबर है, और 60 दिन में आपने चालान का मतलब ये नहीं कि आपने फॉर्मेलिटी कर दिया, आपका उस पर चढ़ जाना चाहिए। तो 60 दिन में चालान पेश हो गया, और चालान पेश होने के बाद में वो 100% उसके नंबर मिलते हैं कि चालान पेश होगा। तो सबसे बड़ा जो पिछड़ा हुआ जो कारण था, वो हमारी पहले ITSSO का स्कोर रेंज जो हमारी 12वें नंबर पे थी, नीचे से 12वें नंबर से आते आते हम इसको करीब 7वें 8वें नंबर पे लेके आए। उसका एक ही काम किया कि जो अननेसेसरी जो केसेस पेंडिंग है, महिला अत्याचार के, रेप के, पॉक्सो के, कोशिश करी है कि 100% 2 महीने में उनमें चालान पेश हो जाए। फाइल को लेके उसका तरीका ये है कि 30 दिन के बाद में CO देखता है, और 30 दिन से ज्यादा जो केस अगर पेंडिंग होता है तो उसको SP साहब देखते हैं। 45 दिन के बाद फाइल में मंगा के देखता हूं कि इसमें चालान क्यों नहीं पेश हो रहा। FR का मामला था, वो FR दीजिए, लेकिन जो चालान लाइक केस है उसको आप 45 डेज में डिसाइड करिए कि इसमें चालान पेश करना है। मेरे पास आएगी 45 डेज में अगर चालान पेश नहीं होगा तो आई विल चेक, और मैं कोशिश करता हूं कि 60 दिन में चालान पेश हो जाए। अगर मामला FR का तो अदर मैटर है, उसका भी डिस्पोज होना चाहिए। तो ये ITSSO स्कोर का जो है ये नया कंसेप्ट है। इसमें है कि 60 दिन में अगर चालान पेश हो जाता है तो, और अगर एग्जामिन होता है तो फाइल का निश्चित रूप से 60 दिन में चालान पेश होते हैं। एक बार बता दें सर, वो 1% से कहां तक महिला अत्याचार पहले 0.86 था कमी, अब ये 12% है। एक मान लो हम 0.86, लेकिन एक ही मान लो तो हम 12% के लगभग है। 2 महीने में अच्छा है। अब आपको इसके बाद हम आपको हमारे जो अक्टूबर के डेटा वो भी आपको बताएंगे, आपसे शेयर करेंगे, और हम जिसमें खराब है उसकी भी हमारी बताएंगे। हम जैसे लोकल माइनर एक्ट में थोड़ा सा डाउन है, बट उसका कारण जो नए जो कानून आए उसमें थोड़ी सी पेचीदगी रहती है, थोड़ा उसका हर चीज का जो एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो कलेक्ट करता है, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम, उसको भी इम्प्रूव कर लिया है। अभी अक्टूबर के जो नवंबर के जो आंकड़े आएंगे वो बेटर आएंगे उसमें। नंबर पर हमको बताइए, व्हाट्सएप नंबर। हाँ, ये आपको देंगे, ये आपको इसका कॉपी देंगे। इसको बता रहे हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है आपका 8764 853020। सर एक मिनट, तब आपको रिपीट करना नंबर। ये दोनों है। सर एक ये भी है। ये सारी PDF ग्रुप पे शेयर होगी। तो अब बाकी आप लोगों को ये शेयर कर देंगे ग्रुप में, सारे जो नंबर हैं फोटो कॉपी दे देंगे।